हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज का सेशन होने वाला है यूनाइटेड नेशन के ऊपर। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आज का सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूएनओ की जो स्थापना से लेकर दोस्तों यूएनओ की ऐसी क्या आवश्यकता रही कि यूएनओ की जैसी संस्था की स्थापना की जानी हो, किस पृष्ठभूमि में यूएनओ की स्थापना होती है, इसके कार्यकारी जो दोस्तों समितियां होती है वह कितनी होती है, कितने देशों ने मिलकर इसके चार्टर बनाया, कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, और यूएनओ से बनने वाले आपकी तमाम चाहे वह किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। और आज से दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी इंडिया की हो या दोस्तों इंटरनेशनल लेवल की, विश्व ये स्तर की जितनी भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन सभी की आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि हाँ आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप उनको पढ़कर अपनी तैयारी है जो काफी मजबूत कर सके। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। और दोस्तों यह एग्जाम में छपने वाले सवालों पे और जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के शानदार और दमदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं यूएनओ के ऊपर। तो यूएनओ की फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों अब स्थापना के बारे में देखेंगे कि विश्व स्तर पर ऐसी क्या आवश्यकताएं रही कि जिनके लिए दोस्तों एक विश्व स्तरीय ऐसा संगठन होना चाहिए, जिनमें दोस्तों वह विश्व के समस्त देशों को साथ में लेकर उनके विकास के लिए और कार्य के लिए कार्य करे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूएनओ की पृष्ठभूमि किस प्रकार से रहती है। तो दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं यूएनओ की पृष्ठभूमि जानने के लिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध पर। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, जो दोस्तों 1940 से लेकर 1918 तक होता है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले नाम आता है उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वह राष्ट्र संघ। जी हाँ, राष्ट्र संघ का नाम सामने आता है और उसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से पता होना चाहिए कि जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 10 जनवरी 1920 में। जी हाँ, जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही 10 जनवरी 1920 में एक संघ की स्थापना होती है, जिसका नाम है राष्ट्र संघ और इंग्लिश में से लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में होती है। फिर बात करें कि इस जो लीग ऑफ नेशन है, इसकी स्थापना जो किस कार्य के लिए की गई, तो कार्य के ऊपर बात करें तो विश्व में शांति व्यवस्था करना। जी हाँ, विश्व में शांति व्यवस्था करने के उद्देश्य से और आगे विश्व में वॉर की स्थिति न बनने देना, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन है या राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हो चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद में इसने किस प्रकार से कार्य किया। और दोस्तों लीग ऑफ नेशन की स्थापना होने के बाद भी यहाँ पे उसकी स्थापना 1910 में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का भी दोस्तों होता है, जो 1939 से लेकर 1945 तक होता है। और 1945 में यह युद्ध समाप्त होता है और यूएसए के द्वारा जापान पर परमाणु हमले के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। जी हाँ, यूएसए के द्वारा जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर के ऊपर परमाणु हमले के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है और यह युद्ध समाप्त होता है 1945। जी हाँ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं इस विश्व युद्ध के समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इस वॉर के दौरान यूएनओ का नाम जो सबसे पहले सामने आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले सामने आता है 1 जनवरी 1942। जी हाँ, जो यूएनओ का नाम सबसे पहले सामने आता है विश्व स्तर पर, वह आता है 1 जनवरी 1942 को सामने आता है। फिर बात करें यह जो नाम है यूएनओ, यह यूएनओ नाम किसने दिया? तो यह जो नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जी हाँ, जो तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा यूएनओ का नाम सामने आया। तो दोस्तों एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूएनओ नाम किसने दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएनओ का जो नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट है, यूएनओ का ब्लूप्रिंट कब आता है, कहां पे आता है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट है उसे डैम्बोल्टन ओक कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ, डैम्बोल्टन ओक कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन यूएसए में 1944 को आता है। जी हाँ, जो
यूएनओ का ब्लूप्रिंट है, यूएनओ का ब्लूप्रिंट डैम्बोल्टन और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाशिंगटन यूएसए में 1944 को आया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अन्य मुख्य फैक्ट के ऊपर। जो यूएनओ की स्थापना के बारे में बात करें तो उसका प्रथम सम्मेलन की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1945, जी हाँ 24 अप्रैल 1945 में जो सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में 50 देशों ने यूएनओ का चार्टर बनाया। तो दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो यूएनओ का चार्टर है कितने देशों ने मिलकर बनाया, तो 50 देशों ने यहाँ पे यूएनओ का चार्टर बनाया। कहां पे बनाया, तो यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को में 24 अप्रैल 1945, 24 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को शहर जो अमेरिका में है उसमें 50 देशों ने मिलकर यूएनओ का चार्टर बनाया। और दोस्तों यहाँ से एक कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और यहाँ से अधिकतर स्टूडेंट का गलत होता है। तो दोस्तों आज के सेशन के बाद में आपका यहाँ से यूएनओ से चाहे दोस्तों आप छोटी एग्जाम या किसी भी अदर स्टेट की एग्जाम हो या चाहे आप दोस्तों यूपीएससी लेवल में भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए अहम होने वाला है। तो इस चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को 51 देशों ने किया। तो दोस्तों आपने देखा है कि यूएनओ का जो चार्टर बनाया हुआ 50 देशों ने मिलकर बनाया है, जबकि इस यूएनओ पर जो चार्टर पर जो हस्ताक्षर किए गए वह 51 देशों के द्वारा किया गया। तो यह एक ऐसा देश कौन सा है जिसने चार्टर बनाने में सम्मेलन में भाग नहीं लिया लेकिन हस्ताक्षर किया, तो वह देश है पोलैंड। जी हाँ पोलैंड देश ने जो सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ परंतु उसने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यह एक विरोधाभास का क्वेश्चन है कि 50 देशों ने यूएनओ का चार्टर बनाया जबकि हस्ताक्षर 51 देशों ने किया। तो यहाँ से स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो दोस्तों आज के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत यूएनओ का स्थापना से ही सदस्य है। जी हाँ जो भारत है यूएनओ का स्थापना से ही सदस्य है। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यूएनओ की स्थापना से। जी हाँ यूएनओ का चार्टर बन चुका है और जो 51 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 51वां देश होता है जो कि पोलैंड ने, जो कि वह चार्टर जो बनता है उसमें सम्मेलन में भाग नहीं लेता है लेकिन हस्ताक्षर करता है। तो यूएनओ की स्थापना के बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और दोस्तों बात क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि यूएनओ का चार्टर कब लागू किया गया, तो दोस्तों स्थापना के दिन ही यहाँ पे यूएनओ का चार्टर लागू कर दिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को ही चार्टर को लागू किया गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इस 24 अक्टूबर को यहाँ पे स्थापना दिवस होने के कारण ही यहाँ पे 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जाने वाला है आगे आने वाली एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके मुख्यालय के ऊपर बात करते हैं तो इसके मुख्यालय है यूएनओ का वह न्यूयॉर्क में है। जी हाँ न्यूयॉर्क यूएसए है, मैनहट्टन द्वीप पर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये तीनों फैक्ट पता होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन में आपको मैनहट्टन द्वीप भी दे सकता है, न्यूयॉर्क दे सकता है और यूएसए दे सकता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यूएनओ में 6 भाषाएं आती है। 6 भाषाएं कौन कौन सी है जिसमें यूएनओ में दोस्तों कार्य संपन्न होते हैं। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं यूएनओ में काम में ली जाती है। लेकिन जो कार्यकारी भाषाओं के बारे में बात करें तो इन 6 में से 2 ही कार्यकारी भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी है और फ्रेंच है। जी हाँ यूएनओ के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह अंग्रेजी भाषा में या फ्रेंच भाषा में संपन्न किए जाते हैं। यह 2 कार्यकारी भाषाएं हैं जबकि 6 भाषाएं यूएनओ में आती है। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो यूएनओ के अंग के बारे में बात की जाए कि यूएनओ में कितने अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो यूएनओ में दोस्तों प्रारंभ में जो 6 भाग मिलकर कार्य करते थे परंतु वर्तमान में 5 ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे विस्तार पूर्वक हम बात करने वाले हैं यूएनओ के इन सभी 6 अंगों के बारे में जिनमें दोस्तों वर्तमान में 5 ही अंग कार्य करते हैं और एक जो अभी बंद कर दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से
से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए अब बात करते हैं महासभा। तो महासभा के ऊपर बात करते हैं। यूएनओ का ये एक अहम अंग है। इसके दोस्तों उपनाम के बारे में बात करें तो महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। जी हाँ, महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। इसका अन्य उपनाम है यूएनओ की संसद भी इसे कहा जाता है, यूएनओ का हृदय इसे कहा जाता है और विश्व की लघु संसद भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों ये तमाम जो उपनाम से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं तो आपको यह समस्त फैक्ट पता होना चाहिए कि जो महासभा के उपनाम कौन कौन से हैं, चाहे महासभा को विश्व की संसद कहा जाए, यूएनओ की संसद कहा जाए, यूएनओ का हृदय कहा जाए या विश्व की लघु संसद कहा जाए, समस्त उपनाम आपको पता होना चाहिए। अब बात करें महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। यूएनओ का दोस्तों जो मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यहाँ पे महासभा का मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है तो यह भी न्यूयॉर्क में है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर कि महासभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वह किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन फैक्टों के आधार पर हम यहाँ पे इस क्लास में आपके फैक्ट रख रहे हैं ताकि दोस्तों आपको प्रीवियस जो एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सके हैं यह हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर कि महासभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो 193 सदस्य है। जी हाँ, वर्तमान महासभा में यूएनओ की जो अंग होता है महासभा, उस महासभा में 193 सदस्य है। इनमें नवीनतम सदस्य की बात की जाती है तो नवीनतम सदस्य आता है दक्षिणी सूडान। जी हाँ, दक्षिणी सूडान को जो महासभा का नवीनतम सदस्य है यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर कि महासभा का अधिवेशन, तो महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। तो महासभा के अधिवेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासभा का अधिवेशन कब किया जाता है। तो प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का अधिवेशन किया जाता है। अब बात करें अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर कि भारत की तरफ से महासभा की अध्यक्षता किसने की। तो भारत की तरफ से महासभा की अध्यक्षता केवल विजया लक्ष्मी पंडित ने की थी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए और यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से महासभा की अध्यक्षता करने वाले कौन है। तो केवल विजय लक्ष्मी पंडित ने ही अभी तक जो महासभा की अध्यक्षता की है यह आपको पता होना चाहिए। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। महासभा के अधिवेशन में प्रत्येक सदस्य देश मिनिमम 1 व मैक्सिमम 5 सदस्य भाग ले सकते हैं, परंतु मत का अधिकार एक देश एक मत का होता है। तो दोस्तों इस फैक्ट से यहाँ पे सीधा सीधा आशय है कि जैसे अपना भारत देश है, भारत देश यहाँ पे अपने दोस्तों कम से कम 1 सदस्य यहाँ पे भेज सकता है या अधिकतम मैक्सिमम 5 सदस्य यहाँ से भेज सकता है। लेकिन जब दोस्तों यूएनओ में किसी मुद्दे के ऊपर वोट करने का आता है तो यहाँ पे एक देश एक मत का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एक देश एक मत का प्रयोग किया जाएगा, चाहे उस देश से मैक्सिमम यहाँ पे 5 सदस्य भाग ले रहे हो, लेकिन उसका जो मत है एक ही डाला जाएगा या एक ही मान्य होगा। तो एक देश एक मत का होता है, लेकिन मिनिमम 1 सदस्य भाग ले सकता है और मैक्सिमम 5 सदस्य यहाँ से भाग ले सकते हैं। तो आपको यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यूएनओ के अगले अंग के बारे में जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। जी हाँ, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ से फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए और इस सुरक्षा परिषद को ही दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। जी हाँ, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो उपनाम है इसे दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। और बात करते हैं अब इस यूएनएससी की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो 15 सदस्य हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य आते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। जी हाँ, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जी हाँ, 10 है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए इन 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। जी हाँ, वीटो पावर इनके पास होती है। और ये 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो उनमें आता है पहला है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएनओ की जो बैठक हो रही है उसके अंदर भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए फ्रांस ने हुंकार भर ली है और इस बार लगता है कि भारत के पास वीटो पावर आने वाला है। यदि चीन किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा नहीं करता है तो यहाँ पे जो भारत की राह है वीटो पावर मिलने की वह आसान होने वाली है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो 5 स्थायी देश है इनमें यूएसए है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। दोस्तों अभी जो वर्तमान में जो अगला स्थायी सदस्य देश बनने में जो दौड़ में है उनमें दोस्तों छठा स्थायी सदस्य बनने वाला है, जिनमें पहले नंबर पर जो वरीयता यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है उसमें आता है भारत। और भारत के बाद में जो दूसरा देश आता है ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील भी यहाँ पे
जो दूसरे नंबर पर है। इसके बाद में दोस्तों काफी देश आते हैं, उनके जो इन 5 देशों के द्वारा समर्थन कर चुके हैं। भारत का समर्थन दोस्तों रूस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है। तो आपको जल्द ही भारत को वीटो पावर भी मिलने वाली है। फिर बात करते हैं, इन 5 देशों के पास अभी हाल ही में वीटो पावर है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जी हाँ, अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा, जी हाँ, अस्थायी सदस्यों का चुनाव है जो महासभा के द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों में 2023-24 के लिए जो शामिल किए गए देश है वह है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को चुना गया है। और दोस्तों अभी जो भारत के स्थान पर किस देश को चुना गया है, तो जापान देश को भारत के स्थान पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्थान पर किस देश को चुना गया है, तो जापान देश को भारत के स्थान पर चुना गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं और अगले जो यूएनओ का जो अंग है उसके ऊपर बात करते हैं वह है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। जी हाँ, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद पर बात करते हैं। तो इसमें सदस्य हैं जो 54 सदस्य है। जी हाँ, और इन 54 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हर वर्ष 18 सदस्यों का चयन होता है। और जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद होता है यूएनओ का अंग, उसके अंदर हर वर्ष 18 सदस्यों का चयन होता है। इनकी एक वर्ष में 2 बैठक होती है और पहली बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बैठक जुलाई में जिनेवा में होती है। तो आपको यह समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंग के ऊपर बात करते हैं जो यूएनओ का काफी इंपॉर्टेंट अंग है और वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय के ऊपर बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। जी हाँ, हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना है जो 3 अप्रैल 1946, जी हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है वह 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसमें कुल सदस्य कितने आते हैं, तो इसमें कुल सदस्य 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और बाकी 13 सदस्य देश होते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इन जो सदस्यों का कार्यकाल है 9 वर्ष का होता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य देश होते हैं उनका जो कार्यकाल है 9 वर्ष का होता है। फिर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति हेतु न्यायाधीशों की संख्या कितनी नियुक्त की गई है यहाँ पे या चुनी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति के लिए यहाँ पे 9 न्यायाधीश उपस्थित होने चाहिए। जी हाँ, 9 न्यायाधीश उपस्थित होने चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति माना गया है। फिर बात करते हैं भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे, तो भारत की तरफ से दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह। जी हाँ, राजस्थान के डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह भारत की तरफ से प्रथम न्यायाधीश बनते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यहाँ पे जो भारत की तरफ से अपना मजबूती से पक्ष रखते हैं। फिर बात करते हैं भारत की तरफ से दूसरे न्यायाधीश की, तो दूसरे न्यायाधीश पश्चिम बंगाल के बनते हैं और उनका नाम है रघुनंदन पाठक। जी हाँ, भारत की तरफ से दूसरे न्यायाधीश बनते हैं रघुनंदन पाठक जो कि पश्चिम बंगाल स्टेट से संबंधित है। फिर बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर और वर्तमान के ऊपर बात करते हैं कि भारत की तरफ से तीसरे न्यायाधीश कौन बने हैं, तो तीसरे न्यायाधीश बने हैं दलवीर भंडारी। और ये दलवीर भंडारी भी दोस्तों राजस्थान के जोधपुर, जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। तो भारत की तरफ से बनने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान से संबंधित है। और अभी वर्तमान में जो है 2018 में दोस्तों जिनकी नियुक्ति की गई थी, तो 2018 से 9 वर्ष के लिए दोस्तों 2027 के लिए जो भारत के तीसरे न्यायाधीश होने वाले हैं, वर्तमान न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होने वाले हैं, उनका नाम है दलवीर भंडारी। बात करें वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं न्यायाधीश, तो वह दलवीर भंडारी और इनका कार्यकाल 2018 से 2027 तक होने वाला है। तो दोस्तों आपको जो वर्तमान के जो मुख्य यहाँ पे न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यूएनओ के जो इंपॉर्टेंट अंग के ऊपर हुआ है सचिवालय। और सचिवालय दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कौन बैठता है, समस्त मुद्दों पे ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन के कार्य यहाँ सचिवालय में संपन्न होते हैं। और इसी सचिवालय में जो यूएनओ का महासचिव है वह बैठता है। तो यूएनओ का महासचिव कहाँ पे बैठता है, यूएनओ का जो महासचिव होता है वह यूएनओ के जो अंग सचिवालय के अंदर बैठता है। और यूएनओ का महासचिव का कार्यकाल के बारे में बात करें तो यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों यूएनओ के अभी वर्तमान तक जितने भी महासचिव बन चुके हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यूएनओ का प्रथम महासचिव बनता है त्रिगवेली, और यह त्रिगवेली है जो नॉर्वे देश से संबंधित है। और यह दोस्तों एसएससी में क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है। और यहाँ से दोस्तों कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। फिर जो दूसरे महासचिव बनते हैं वह हेमरशील्ड स्वीडन से है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। और फिर बात करते हैं अगले तीसरे महासचिव के ऊपर ऊथाट जो कि बर्मा के हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है क्योंकि यह प्रथम एशियाई
सदस्य हैं जो कि यूएनओ के महासचिव बनते हैं। फिर बात करते हैं यूएनओ के चौथे महासचिव जो कि बाल्दाहीम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। फिर बात करते हैं यूएनओ के पांचवें महासचिव जेवियर पेरो जो पेरू से संबंधित है। और यूएनओ के छठे महासचिव बनते हैं बुत्रम घाली जो कि मिस्र से संबंधित है। और दोस्तों सातवें और इम्पोर्टेंट जो यूएनओ के महासचिव है कोफी अनान और जो कि घाना देश से संबंधित है। इनका कार्यकाल रहता है 1997 से 2012 तक। दोस्तों 1997 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, काफी बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर अगले जो इम्पोर्टेंट महासचिव के बारे में बात करते हैं वह है बान की मून। बान की मून दक्षिण कोरिया देश से संबंधित है और इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक होता है। और यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं जो 90वें महासचिव बने हैं जो एंटोनियो गुतेरेस है, ये पुर्तगाल देश से संबंधित है और इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक होता है। और दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में जो महासचिव की नियुक्ति की गई है उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। जी हाँ, यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं अब्दुल्ला शाहिद और यह मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति भी है। तो दोस्तों वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद को अभी 2022 के अंदर ही यूएनओ के महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो अब्दुल्ला शाहिद यूएनओ के वर्तमान महासचिव है। तो यहाँ से तो दोस्तों आपकी 2023 में आने वाली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन यह छपने वाला है। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन तो कंफर्म पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में आपको जितने भी समस्त फैक्ट के ऊपर स्टार लगाए गए हैं वह फैक्ट तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छपने की जो संभावनाएं है काफी अधिक है। चलिए अब बात करते हैं अगले जो अंग है और जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया उसके ऊपर बात करते हैं। तो वह दोस्तों छठा अंग है यूएनओ का प्रन्यास परिषद। इसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। जी हाँ, प्रन्यास परिषद को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और यह दोस्तों इसका कार्य था गरीब व पिछड़े देशों के प्रशासन व्यवस्था को संभालना, जिसकी जिम्मेदारी यूएसए, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी। तो दोस्तों इसे अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब इंपोर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह है यूएनओ का झंडा। तो यूएनओ के झंडे से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएनओ के झंडे में कौन से पेड़ की पत्तियां हैं। तो जैतून की पत्तियां हैं। और विश्व के मैप के अंदर अक्षांश और देशांतरों के साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम, यह जो लोगो है यह यूएनओ का लोगो है। तो इसमें जो ये आप ये पत्तियां देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये जो पत्तियां देख पा रहे हैं जैतून की पत्तियां हैं। और ये वर्ल्ड का, जी हाँ, वर्ल्ड का मैप है। इसमें दोस्तों यह जो देशांतर रेखाएं हैं और यह जो इसके यह रेखाएं देख पा रहे हैं यह अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विश्व के मैप को जैतून की पत्तियों के साथ यूएनओ के झंडे में दिखाया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो टीएस तिरुमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अब टीएस तिरुमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज हम यूएनओ में भारत का पक्ष रखने वाली है। तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए। और यह दोस्तों आपकी आगे आने वाली 2023 की हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों हमने बात की यूएनओ से संबंधित, जी हाँ, यूएनओ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाली 2023 में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कीजिए, ताकि वह भी दोस्तों जो वीडियो देखकर अपनी तैयारी मजबूत कर सके और जो कंपटीशन एग्जाम में अपना जो पक्ष है वह दावेदारी से रख सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की समस्त वीडियो का दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सही समय से मिल सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।